बड़वानी से हैं, जो बड़वानी सांसद ने आज 1 वर्ष के कार्यकाल को लेकर अपने द्वारा क्षेत्र के विकास के लिए किए गए प्रयास और अपने काम बताए। उन्होंने साथ ही देश के प्रधानमंत्री मोदी की दूरदर्शिता की भी तारीफ की और कहा कि देश विकास की ओर अग्रसर है। प्रधानमंत्री सीमाओं से परे देश के विकास में हर वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से विकास में लगे हैं। साथ ही दिग्विजय सिंह के द्वारा सिंधिया के बयान पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे पास बब्बर शेर है। इसको लेकर उन्होंने कहा कि पहले सीएम एक टाइगर थे, लेकिन सिंधिया के आने के बाद अब 11 टाइगर हो गए हैं। भाजपा पूरी सीटें उपचुनाव में जीतेगी। सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश नेतृत्व को और देश के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयप्रकाश नड्डा जी को मेरे इस खरगोन लोकसभा के बड़वानी विधानसभा में राज्यसभा और विधानसभा के हमारे विधायक को मंत्री बनाने पर मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और यह क्षेत्र के लिए और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत अच्छा अवसर है कि पहली बार देश के तीनों सदनों, जहाँ पर अगर हम बात करें तो विधानसभा का एक सदन है, दूसरा लोकसभा का सदन है और राज्यसभा का सदन है, ये तीनों सदनों के प्रतिनिधि इसी बड़वानी जिले के बड़वानी शहर से गए हैं। यह हम सबके लिए खुशी की बात है। बात रही विकास की, तो ये बात तो तय है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो किसानों के हित की, गरीबों के हित की, महिलाओं के हित के, युवाओं के हित की, युवाओं और सबके साथ में व्यापारियों के हित की। ये सरकार पिछले भी मध्य प्रदेश की शिवराज जी ने चलाई थी और अभी भी उस प्रयास में शुरू हुआ है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से पूरे विश्व में एक कोरोना संक्रमित को लेकर पूरा विश्व चिंतित है, देश में भी लाखों की संख्या में इस प्रकार के मरीज पाए गए हैं और उससे हम संघर्ष कर रहे हैं। परंतु फिर भी इस वैश्विक समीकरण को देखते हुए भी देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब समय और परिस्थितियां बदल गई। पहले युद्ध होता था सीमाओं को लेकर, अपने विस्तार को लेकर, और अब हो गया है विकास को लेकर। तो इसलिए देश के प्रधानमंत्री समाज के सभी तबकों के विकास की बात कर रहे हैं, उसके लिए काम भी कर रहे हैं। और पिछला 5 साल और अभी दूसरे कार्यकाल का ये पहला साल, इन 6 साल में देश के प्रधानमंत्री जी का सोच पूरी जनता ने और देश की दुनिया के लोगों ने देखा है। और मुझे विश्वास है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में हम तीनों सदनों के लोग बड़वानी शहर में हैं। और ये विश्वास जनता को भी है कि अगर हम तीनों सदनों के लोग ताकत से काम करेंगे तो बड़वानी जो आकांक्षी जिला की श्रेणी में आता है, हम उसको पार करने में बहुत हद तक सफल होंगे। विगत कई वर्षों से यहाँ पर मेडिकल कॉलेज की डिमांड है, तो हमने उसको चिन्हित किया है। मैंने विगत दिन पहले ही हेल्थ हायर एजुकेशन के पीएस से हमने बात करी और उन्होंने ज़मीन चिन्हित करने का भी निर्देश दिया है। हमने पिछले दिनों में कलेक्टर के साथ में ज़मीन भी चिन्हित करी और यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो, इसके लिए हम राज्य सरकार और राज्य सरकार से केंद्र सरकार से हम स्वीकृत कराएंगे, जहाँ पर हमारे गरीब आदिवासी बच्चे और मजदूर बच्चे पढ़ें और मेडिकल के इसमें प्रगति करें और मेडिकल से उसको सुविधा मिले। ये हम विकास की बात करें, आपको 1 साल हो गया है, इस जिले में क्या विकास हुआ है? पिछले 1 सालों में जब से मैं सांसद हूँ, उसके बाद सतत हम विकास की राह पर हैं। मैंने यहाँ पर एजुकेशन के सेक्टर में एक मॉडल कॉलेज जो करीब 12 करोड़ का कॉलेज का निर्माण काम शुरू किया है। और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 71 इस देश भर के कॉलेजों में हमारा बड़वानी को चिन्हित किया और हमने मेडिकल कॉलेज का निर्माण काम शुरू किया। जहाँ पर हम जिला चिकित्सालय की अगर बात करें तो यहाँ पर करीब 200 बेड का हॉस्पिटल है, तो हमने 300 बेड की स्वीकृति इसी सेशन में हमने सेंट्रल गवर्नमेंट से करा के लाए हैं। उसका काम भी शीघ्र ही निर्माण काम जल्दी शुरू होने वाला है। बात करें हम खरगोन जिले की, तो खरगोन जिले और बड़वानी जिला कहीं न कहीं रेल मार्ग से बहुत अछूता है और इसलिए 3 जगह से हम अभी ट्रेन लाने का हमारा प्रयास चल रहा है और उसके लिए प्रपोजल तैयार होकर हमारे रेल मंत्रालय में चले भी गया है। जो पुराना मलमाड़ रेल का जो प्रपोजल चल रहा है, उसमें कहीं न कहीं राज्य सरकारों के कमिटमेंट के बाद में जमीन अधिग्रहण इसको लेकर कुछ विषय चल रहे हैं, तो हम सब इसको लेकर इस पर पहल कर रहे हैं और हम जल्दी इस काम पर सफलता अर्जित कर लेंगे। अब तो मुझे लगता है कि कमलनाथ या दिग्विजय सिंह ये समझ चुके होंगे कि उनके द्वारा जो
सरकार चल रही थी, जिससे विधायक और उनके मंत्री परेशान थे और उनसे ही असंतुष्ट होकर टूटकर भारतीय जनता पार्टी में आए। हम इस बात का दावा कर सकते हैं कि हमारे पास पहले एक शेर था, एक टाइगर था, जिसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी हैं, और एक टाइगर वो हैं जिस टाइगर ने कमलनाथ की सरकार को ध्वस्त कर दिया, और दूसरा टाइगर भी भारतीय जनता पार्टी के पास में है, और वो 1 और 11 मिलकर टाइगर हो गए हैं। इस बात का अंदेशा कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को लग चुका है और सरकार उनकी बिखर गई है, और आज हम सरकार के रूप में काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको सीनियर भी हैं, जिनका अनुभव भी सरकार चलाने में मददगार साबित हो सकता है, परंतु ये संगठन और पार्टी की व्यवस्था है। उन्होंने जो भी तय किया है होगा, अच्छा तय किया होगा। ये जरूर है कि मंत्री बनने की इच्छा सबकी रहती है, क्योंकि सब लोग विकास काम में लगे रहते हैं। तो इस संगठन का निर्णय, संगठन ने सोच समझ कर सब निर्णय लिए हैं। मुझे लगता है कि रमेश मुंदला जी भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को लेकर वो काम कर रहे हैं। वो दयालु बाबा के नाम से भी जाने जाते हैं, उनका काम संत के रूप में काम करते हैं। निश्चित तौर पर किसी प्रकार का असंतोष नहीं है। सरकार में रमेश मुंदला जी भी ताकत से काम कर रहे हैं और दयालु के रूप में काम कर रहे हैं। खबर भारतवर्ष के लिए बड़वानी से सचिन राठौर की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।